गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सब कैसे हैं? अभी मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। और हम लोग बहुत दिन गैप ले लिए हैं, इस क्लास बहुत दिन हम लोग छोड़ दिए हैं। चलिए तो हम लोग फिर पहले के जैसा हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग पहले कहाँ तक कर लिए थे तो आप लोग थोड़ा याद कीजिए। 4.2 हम लोग का कंप्लीट हो गया था। प्रश्नावली कितना 4.2 कंप्लीट हो गया था। उससे हम लोग आगे करेंगे क्या, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख। और इससे पहले आप पिछले चैप्टर में इसके बारे में कुछ पढ़ चुके हैं। आप लोग पिछले चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग जो निर्देशांक बिंदु दिया होता था उसे हम लोग कार्तीय तल में जो स्थापित करते थे, उसी तरह अब हम लोग किसको करेंगे, दो चरों वाली रैखिक समीकरण को हम लोग उसके जो कुछ हल हैं उनके कुछ हलों को हम लोग ग्राफ पेपर पर निर्धारित करेंगे। फिर उसका हमारा बिंदु पथ जो होगा वो हम ज्ञात करेंगे, जैसे उसका बिंदु कहाँ स्थित होगा वो हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो पहला उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा कोई समीकरण है, कोई दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। और दो चरों वाला रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता था वो क्या होता था, आप लोग को एक बार याद कर लेना। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये क्या है, हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। तो हम लोग कोई उदाहरण से स्टार्ट करते हैं और उसका आलेखन सीखते हैं। हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण का आलेखन किस तरह करते हैं उस तरह सीखते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो मान लीजिए कोई उदाहरण ले लें। तो कोई उदाहरण ले लेते हैं x प्लस 2y बराबर 6। ये आपका उदाहरण कितना है, 3 है। उसके बाद इसी ले लेते हैं। यही मतलब कोई हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब इसको हम लोग किस तरह निर्धारित करेंगे ज्यामितीय रूप में। अब इसे जब हम लोग कार्तीय तल में स्थापित करेंगे किस तरह हमारा ज्यामितीय बनेगा, ये सब देखते हैं। तो अब इसे हम लोग किस तरह स्थापित करेंगे, तो पहले हमको क्या, दो मान की आवश्यकता होगी, x और y का मान। तो कम से कम 3 मान आपको निकालना है, ज़्यादा नहीं, 3 मान या 4 मान निकालना है और फिर उसे कार्तीय तल पर स्थापित करना है। चलिए तो हम लोग x का मान निकालते हैं। तो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या है, x प्लस 2y बराबर 6। तो हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2x को उधर करना होगा। तो x बराबर 6 माइनस 2y। इससे पहले हम बता चुके हैं कि x और y का मान हम लोग किस तरह ज्ञात करते थे। चलिए तो हम एक सारणी बना लेते हैं। ये क्या हमारा सारणी है जिसमें x और y का हम लोग मान लिखेंगे। कितना मान निकालना है, करीब करीब 3 या 4, और आपका मर्जी हो जितना निकाल सकें, लेकिन 3 में आपका बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। अब मान लो कि हमारा y है, इसमें क्या है y के जगह हम 1 रखें। y का मान जब हम 1 रखेंगे तो x का मान क्या होगा, नहीं पहले 0 रखते हैं। आसान तो 0 ही होता है। जब y का मान हम 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, जब y का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर है 6 माइनस 2y, y की जगह 0। तो क्या हो जाएगा x माइनस 0 तो बराबर 6। हमारा क्या आ गया 6। x का मान कितना आ जाएगा 6। जब हम y का मान 0 रखें तो x का मान कितना आ गया 6। ये सब तो आप लोग निकालने के लिए जान चुके हैं। जब 1 रखेंगे तो क्या आएगा, जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 गुना 1, तो 6 माइनस 2 अर्थात 4। जब 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा x का मान 4, और जब 2 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4, तो x का मान आ जाएगा 2। जब 2 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमारे 3 मान की ज़रूरत है, आप निकाल सकते हैं तो आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन 3 मान काफ़ी हो गया। चलिए तो अब इसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो कार्तीय तल होता था उस पर हम लोग स्थापित करके देखते हैं, फिर इसका ज्यामिति किस तरह बनते हैं वो देखते हैं। चलिए तो हम लोग बनाते हैं। कार्तीय तल बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग दो अक्ष खींच देते हैं। पहला x अक्ष और दूसरा y अक्ष। ये हमारा कौन हो गया, ये हमारा हो गया x अक्ष। ये हमारा क्या है x अक्ष, और ये हमारा y अक्ष। x अक्ष को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्षैतिज रेखा, और y अक्ष को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। ये हमारा क्या है y अक्ष, और ये हमारा क्या है मूल बिंदु। जहाँ x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु का क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। जब मूल बिंदु को हम लोग इधर दाईं ओर चलते तो क्या धनात्मक संख्या आती थी। कौन सी संख्या, धनात्मक संख्या आती थी। चलिए तो इधर मान लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और जब बाईं ओर चलते हैं तो क्या आता है, x अक्ष पर ऋणात्मक संख्या आती है, ऋणात्मक संख्या आती है। चलिए लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। आप लोग को ग्राफ पेपर में बनाना है, आप लोग ग्राफ कॉपी खरीद लीजिएगा और इसी में बनाना है। और जो y अक्ष के हम लोग ऊपर ओर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा धनात्मक संख्या आता है 1 2 3 4
5 और नीचे चलते हैं तो ऋणात्मक संख्या है। ये सब तो आप लोग को पता है, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में ये तो अच्छी तरह से हम लोग पढ़े हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हमको क्या करना है, x और y का मान रखना है इस पे, और फिर देखेंगे हमारा ज्यामिति किस तरह बनता है। तो आप लोग तो x और y का मान पहले ही निकाल लिए हैं, तो पहले ही निकाल लेना है। अब हमको रखना है जब x का मान 6 है तो y का मान 0, x का मान 6 और y का मान 0, तो x का मतलब x निर्देशांक कितना है, 6 है, और y निर्देशांक 0 है। x निर्देशांक किसे बोलते हैं, x अक्ष पर चली गई दूरी को हम लोग x निर्देशांक बोलते हैं, ठीक है। और y अक्ष पर चली गई दूरी को y निर्देशांक कहते हैं। x निर्देशांक को भुज कहते थे और y निर्देशांक को कोटि कहते थे, ये सब आपको पता है। तो x का मान कितना है, 6 है, तो x अक्ष पर कितनी दूरी चलना है, 6 तक। यहाँ तक आए हैं 1 2 3 4 5 6, 6 दूरी तक चले, तो पहला बिंदु हमारा ये हो गया। और y पर तो 0 दूरी चल रहा है, मतलब y अक्ष पर यही होगा, तो पहला बिंदु। और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा 4 1, x का मान 4 है और y का मान 1 है। x का मान 4 और y का मान 1। जब इन दोनों का सीध लेंगे और ये दोनों बिंदु जहाँ प्रतिच्छेद करेगा वही बिंदु क्या हो जाएगा, 4,1। तो चलिए हम लोग सीध लेते हैं पहले। तो ये हमारा 1 का सीध हो गया और ये हमारा 4 का सीध हो गया। ये जो बिंदु है, ये बिंदु हमारा क्या है, 4,1। आप सबको पता होगा कि x हम लोग आगे लिखते थे क्रमित युग्म, उसमें x हमारा आगे लिखा जाता था और y हमारा पीछे लिखा जाता। x को हम लोग भुज बोलते हैं और y को कोटि। ये हमारा भुज हो गया, ये हमारा कोटि हो गया। भुज आगे लिखा जाता था और कोटि पीछे लिखा जाता था। फिर हम लोग क्या रखेंगे, 2,2, x का मान 2 और y का मान भी 2 रखना है। x का मान कितना रखना है, 2 रखना है। तो x का मान 2 और y का मान भी कितना रखना है, 2 रखना है। चलिए तो हम लोग 2 रखते हैं। ये हमारा आ जाता है कहाँ पे, करीब करीब यहाँ आ जाता है। ये हमारा बिंदु हो गया, ये हमारा क्या है, 2,2 है। जब इन तीनों को मिलाएंगे, हम क्या करेंगे, इन तीनों को जब हम मिलाएंगे, चलिए हम लोग मिलाते हैं। हम इन तीनों को मिलाते हैं। 4 क्या हुआ, इन तीनों को मिलाते हैं। हमारा ग्राफ पेपर नहीं था तो थोड़ा लगता होगा कि लाइन टेढ़ा है, लेकिन आप जब ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो ये एक सीधी रेखा में जाएगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, एक सीधी रेखा में जाएगा। ये हमारा क्या है, एक सीधी रेखा में जाएगा। आप लोग ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो देखिएगा एक सीधी रेखा में जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्योंकि इसमें तो हमारा अंदाजा नहीं ना होता है कि फिक्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, लेकिन ग्राफ पेपर में सब फिक्स होता है। तो ये हमारा एक सीधी रेखा में जाएगा। तो ये जो हमारा लाइन खिंचा है, ये किस समीकरण का है, x + 2y = 6 का है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो हम जब इसका 2 चर वाला रैखिक समीकरण का कुछ हलों का मान ज्ञात करें, जब उसका ज्यामितीय रूप में हम लोग निर्धारित किए तो क्या हुआ, उसका जो रेखा था एक सीधी रेखा में क्रॉस किया, मतलब एक सरल रेखा उसका बना। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण का किसी भी बिंदु, जितना भी बिंदु ले लें, वो क्या होगा, एक सरल रेखा में जाएगा। अब मान लो इस पे हम कोई दूसरा बिंदु ले लेते हैं। मान लो कोई बिंदु यहाँ है, यहाँ कोई बिंदु, इस जो हमारा जो रेखा है, इस रेखा पर जो भी बिंदु होगा वो क्या होगा, इस समीकरण का हल होगा। ऐसे नहीं आपको कहने, तो हम अभी उदाहरण समझाते हैं। मान लो ये बिंदु कोई 3 है और ये 1 है। ये हमारा क्या है, 3,1। हम x का मान इसमें 3 रखते हैं और y का मान 1 रखते हैं। देखिएगा दोनों बराबर होगा इस समीकरण में। x का मान कितना रखते हैं, 3, और y का मान 1। y का मान कितना लिए, 1। ये हम लोग लिए माने अभी, तो y का मान 1 लेते हैं। 2 × 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6। 3 + 2 1 है, यहाँ पे है 1। इस बिंदु पर जब लेंगे तो 2 1 होगा या 2 कुछ होगा, 2 = 6, 5 = 6। नहीं भाई, ये बिंदु कुछ आगे जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, कोई टेंशन है। ये बिंदु जो हम लिए अभी, तो ये हमारा इस रेखा पर स्थित नहीं है। भले आपको लगता होगा ये आगे स्थित होगा या तो पीछे स्थित होगा, ठीक है, लेकिन ये इस रेखा पर स्थित नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। जो भी रेखा इसका जो हल होगा वो इसी रेखा पर स्थित होगा।
जो भी हल होगा वो किस रेखा पर स्थित होगा, जो हम लोग रेखा खींचे हैं इसी रेखा पर स्थित होगा। यदि इस समीकरण का वो हल नहीं होगा, इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा होगा तो इस रेखा पर स्थित नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये इस रेखा पर स्थित नहीं है क्योंकि ये इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। यदि और कोई उदाहरण की बात करें तो क्या हो जाता है, यदि और कोई उदाहरण की बात करें तो क्या होगा इसमें, उदाहरण ले लेते हैं कोई x हम कितना ले लेते हैं, मान लो कोई बिंदु ले लेते हैं, मान लो 8 - 1 ले लेते हैं। 8 तो हमारा बहुत बड़ा हो गया, -1 8 7 8 यहाँ हो सकता है, ठीक है। मान लो कोई यहाँ बिंदु है कितना 8 - 1। अब ये देखते हैं इसका हल है या नहीं है। चलिए तो हम लोग रखते हैं उसका मान कितना 8 - 1। x का मान हमारा कितना है 8 है और y का मान कितना है -1 है, -1 है बराबर 6। तो 8 + 2 इंटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 बराबर 6। तो क्या हो जाता है 6 बराबर 6। तो ये क्या हो गया, ये जो हमारा बिंदु लिए हैं अभी 8 - 1 वो क्या है हमारा इस समीकरण का हल है, लेकिन ये बिंदु इस समीकरण का हल नहीं है, लेकिन ये बिंदु इस समीकरण का हल है। इससे हम लोग को 3 बात पता चलती है। क्या क्या, फर्स्ट तो ये कि प्रत्येक बिंदु जिसके निर्देशांक इस समीकरण में है, इस समीकरण प्रत्येक बिंदु जिसके निर्देशांक समीकरण को संतुष्ट करता है, जितना भी आप निर्देशांक लेंगे जो भी इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वह रेखा इस रेखा पर स्थित होगा। इसका जो भी मान ले लें, इस समीकरण को जो भी मान संतुष्ट करेगा वो कौन रेखा पर स्थित होगा, यही रेखा पर स्थित होगा, सारा मान जितना भी रहे, ठीक है। और दूसरा इससे क्या निकलता है कि रेखा प्रत्येक जितना भी इस रेखा पर बिंदु स्थित है उससे क्या होगा, समीकरण का एक हल प्राप्त होगा। इस रेखा पर जितना भी बिंदु स्थित होगा उसे समीकरण का एक हल प्राप्त होगा। यदि मान लो तो इसमें हम लोग बात करें तो इसमें हमारा x क्या है 8 है और y क्या है हमारा -1 है, ये इस समीकरण का हल है। लेकिन इसकी बात करें तो ये इस समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। और तीसरा नंबर है कि कोई भी बिंदु जो रेखा AB पर स्थित नहीं है, जो रेखा AB पर स्थित नहीं है, मान लो ये कोई रेखा है AB, तो इस रेखा पर यदि स्थित नहीं है तो क्या होगा, वो समीकरण का हल नहीं होगा। कोई भी बिंदु जो इस रेखा पर स्थित नहीं होगा वो इस समीकरण का हल नहीं होगा। जैसे कि ये 3 और 1 इस समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा तो चलिए हम लोग अब उदाहरण से सीखते हैं। कुछ उदाहरण हम लोग स्टार्ट करते हैं और उदाहरण से हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं, पहला उदाहरण नहीं मतलब 4.2 के बाद। तो आपका उदाहरण क्या है, फर्स्ट उदाहरण है कि यदि बिंदु 1,2 कोई बिंदु दे दिया हमको, ठीक है, कोई बिंदु दे दिया हमको 1,2, ठीक है, कोई बिंदु दे दिया है 1,2 दिया हुआ है, तो क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं, मतलब इस बिंदु इस रेखा का समीकरण दे सकते हैं। इस बिंदु या जो बिंदु है जिस रेखा पर स्थित है, जिस पर यह बिंदु स्थित है उस रेखा का हमको समीकरण देना है। मान लो ये जो बिंदु है इस रेखा पर स्थित है, तो इस रेखा का हमको समीकरण पूछ रहा है, इस रेखा का समीकरण क्या होगा वो बताना है हमको, ठीक है। और बोल रहा है इस प्रकार के कितने समीकरण हो सकते हैं, मतलब इस रेखा के कितने समीकरण हो सकते हैं वो भी बताना है। तो चलिए हम लोग क्या जानते हैं, इसमें सबसे पहले क्या लिखा, कोई भी बिंदु लिखा जाता है तो पहले x लिखा जाता है, फिर y, पहले भुज फिर कोटि, भुज पहले फिर कोटि। भुज को हम लोग क्या बोलते हैं x निर्देशांक और कोटि को हम लोग बोलते हैं y निर्देशांक, इतना सबको पता है। तो पहले क्या लिखा जाता है x और दूसरा पहले बाद में y। तो आप देख सकते हैं हमारा x कितना है 1 है और y कितना है 2 है। तो समीकरण किस तरह बनता है, समीकरण में हमको तुलना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, तुलना, कि दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो हम लोग समीकरण लिखते हैं। तो पहला इसका समीकरण क्या हो सकता है, आप लोग दिमाग लगे थोड़ा और बताइए। तो इसका पहला समीकरण क्या हो सकता है, तो इसका पहला समीकरण की बात करें तो हमारा क्या है 1 2 x है और y। तो 1 + 2 करें तो कितने के बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। तो पहला समीकरण हमारा हो सकता है, यदि 1 किसका मान है x का मान है और 2 किसका मान है y का मान है बराबर 3। तो पहला समीकरण हुआ, देखो दोनों बराबर है। जब हम x का मान 1 रखेंगे और y का मान 2 रखेंगे तो दोनों समीकरण जो होगा वो हमारा संतुलित हो जाएगा। तो पहला समीकरण हमारा क्या निकल गया, x + y बराबर 3, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण देखते हैं। अब दूसरा समीकरण इसका क्या हो सकता है, आप लोग ध्यान ले रहे।
यदि हम इसको 2 - 1 करें तो क्या आ जाएगा 1। तो हमारा 2 किसका मान है, 2 हमारे y का मान है, और x का मान कितना है, 1 किसका मान है, x का मान है, बराबर 1। तो दूसरा समीकरण ये भी हो सकता है, क्योंकि ये भी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। किस, यहाँ जब हम 2 का मान रखेंगे और यहाँ 1 का मान रखेंगे तो वो 1 के बराबर होगा, अर्थात दूसरा समीकरण हो जाएगा y - x बराबर 1। अब तीसरा समीकरण क्या हो सकता है, तीसरा समीकरण हम लोग घाटा जोड़ का तो कर ले, अब तीसरा समीकरण गुना देखते हैं। यदि मान लो हम 2 × 1 करें तो क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हमारा किसका मान है, y का मान है, y बराबर 2। ये तो नहीं हो रहा है, ठीक है, yx तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, तो और क्या कर सकते हैं, मान लो हम क्या रखते हैं 1 हमारा x का मान है, 1 × 2 बराबर 2y कर सकते हैं, 1 × 2 बराबर 2y कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या बराबर होता है, 1 हमारा x का मान है तो 2x बराबर 2y हो जाता है, इसमें 2 खत्म तो x बराबर y होता है, ये भी हमारा नहीं होगा। तो इसमें क्या हो सकता है, आप लोग थोड़ा दिमाग ले, इसमें क्या हो सकता है, अगर इसको हम लोग किस तरह और तीसरा समीकरण लिख सकते हैं और किस तरह लिख सकते हैं, तो किस तरह लिख सकते हैं इसको, आप लोग थोड़ा दिमाग लगे और बताइए, तो ये किस तरह हम लिख सकते हैं इसका तीसरा नंबर। तो अब इसको थोड़ा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा, ठीक है, किस तरह। देखिए हमको सब कुछ करनी, हमारा x बराबर y करना है। देखो हमारा x का मान कितना है, x का मान हमारा कितना है 1 है, और y का मान कितना है 2 है। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 2y। बोलेंगे नहीं सर ये कैसे होगा, क्योंकि जब y का मान हम 2 रखेंगे तो ये तो 4 के बराबर हो जाएगा, x हमारा 1 है, तो ये तो नहीं होगा। तो अब इसका जस्ट उल्टा करो, लिख सकते हैं 2x बराबर y। बोलेंगे हाँ सर ये लिखा जा सकता है, क्योंकि जब x का मान 1 रखेंगे और y का मान 2 रखेंगे तो एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा तीसरा समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर नहीं मतलब 2x, y बराबर 2x। हमारा तीसरा समीकरण निकल गया, और इसका समीकरण नहीं हो सकता। यदि यहाँ होता है कोई तो आप लोग दिमाग लगा के बताइए, और इसका कौन सा समीकरण हो सकता है। ठीक है, चलिए हमारा तीसरा उदाहरण कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर। इसमें कुछ समझने का दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम लोग जितना समझाने की कोशिश किए हैं उतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि और भी दिक्कत हुआ होगा तो बोलिएगा, फिर हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तो अब 6 नंबर उदाहरण क्या बोल रहा है आप लोग देखिए। ये हमारा उदाहरण कितना था, 5 नंबर उदाहरण था। ठीक है, अब 6 नंबर उदाहरण देखिए। 6 नंबर उदाहरण क्या बोल रहा है, x + y बराबर 7। कोई समीकरण दे दिया, 2 चर वाला रेखीय समीकरण, और उसका बोल रहा है आलेख खींचना है। जो अभी हम लोग आलेख खींचने के लिए सीख रहे थे वही आलेख खींचना है। चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब कितना नंबर, 6 नंबर उदाहरण 6। उदाहरण 6 हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा समीकरण कौन कौन दे दिया है, समीकरण दिया है x + y बराबर 7। पहले क्या करना होगा, इसका सारणी बना लेते हैं। ठीक है, सारणी में क्या करेंगे, पहले x का मान 0 रखेंगे और y का मान 0 रखते हैं। चलिए तो हमारा सारणी हो गया। ये कितना मान की ज़रूरत होती है, 3 मान या 2 मान, और आप बना सकते हैं तो उसके आगे भी आप लिख सकते हैं। मान लो कभी x का मान 0 रख दें, क्या करें, x का मान जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x + y बराबर 7, अर्थात y बराबर कितना हो जाएगा 7। जब x का मान 0 रखें तो y कितना आ गया 7, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब y का मान 0 रखेंगे, जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो बोलेंगे कैसे सर, x + 0 बराबर 7, तो x का मान कितना आ गया 7, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब x का मान या y का मान किसी में से एक का मान हम 1 रखते हैं, जब x का मान 1 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाता है, तो y का मान आ जाता है 7 - 1 बराबर 6। तो y का मान आ जाएगा 6। जब x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 6। और जब y का मान 1 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x + 1 बराबर 7, तो x का मान कितना आ जाएगा 6। जब y का मान 1 रखे तो x का मान कितना आ जाएगा 6। चलिए तो फिर हम लोग अब इसका क्या करते हैं, ग्राफ, मतलब ग्राफ पेपर में किस तरह बनेगा वो देखते हैं, इसका ज्यामितीय रूप। चलिए तो फिर हम लोग क्या बनाते हैं, कार्तीय तल। कार्तीय तल बनाने के लिए कितने अक्ष की आवश्यकता होती है, 2 अक्ष की आवश्यकता होती है, x अक्ष और y अक्ष। ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है।
ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु है। मूल बिंदु के इधर धनात्मक संख्या है। कोशिश करना है आपको ग्राफ पेपर में बनाने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा जो होता है ना ये अपना सेम दूरी पर नहीं होता, लेकिन ये हमेशा सेम दूरी पर होना चाहिए तो आपका परफेक्ट बनेगा। चलिए, तो इधर जब हम लोग मूल बिंदु से दाईं ओर चलते हैं तो कौन सी संख्या धनात्मक संख्या आती है? 3, 4, 5, 6, 8। आपको कितना मैक्सिमम बनाना? 7 तक बनाना, क्योंकि हमारा 7 तक है। और ये तो हमारा मूल बिंदु है 0। इधर हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव संख्याएं 3, -4, -5, -6। अब हम लोग y अक्ष पर देखते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और नेगेटिव संख्या आप देखते हैं नीचे y अक्ष पर -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब हम लोग उसको स्थापित करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है? जब x का मान 0 रखें, x का मान 0 मतलब x अक्ष पर कोई भी दूरी नहीं चल रहा है, वो x पर 0 पर ही स्थित है। और y का मान y पर कितना दूरी चल रहा है? 7 तक। अरे भाई 7 तक चल रहा है, कम से कम मैक्सिमम तो 7 तक बनाना होगा। ये हमारा 6, ये हमारा 6 और ये हमारा 7 है। कितनी दूरी चल रहा है? 7 तक, यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा नंबर बोल रहा है जब x पर 7 दूरी चल रहा है, y पर कोई भी दूरी नहीं चल रहा है, y अक्ष पर कोई भी दूरी नहीं चल रहा है, और x अक्ष पर कितना दूरी चल रहा है? 7। तो x अक्ष पर 7 तक चल रहा है, तो हमारा दूसरा बिंदु ये निकल गया। और तीसरा बिंदु क्या बोल रहा है? x अक्ष पर जब 1 दूरी चला है, और कितना? x अक्ष पर जब 1 दूरी चला है, मान लो 1 यहाँ है, x अक्ष पर 1 दूरी चला है, और y अक्ष पर कितना? 6 दूरी चला है। x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 6 दूरी चला है। ठीक है, तो हमारा तीसरा बिंदु ये निकल गया। तीसरा बिंदु हमारा क्या है? 1,6। ये हमारा बिंदु क्या है? ये हमारा बिंदु है 0,7। और ये बिंदु हमारा क्या निकल गया? ये बिंदु हमारा 7,0। और हमारा चौथा जो बिंदु है वो क्या है? चौथा बिंदु है 6,1। x अक्ष पर कितना दूरी चल रहा है? 6 दूरी चल रहा है। और y अक्ष पर कितना दूरी चल रहा है? 1 दूरी चल रहा है। 1 दूरी चल रहा है। ये हमारा बिंदु हो गया। ये हमारा बिंदु क्या है? x अक्ष पर कितना? 6 दूरी चल रहा है, y अक्ष पर 1 दूरी चल रहा है। अब इनको मिलाना है। जब इनको हम मिलाते हैं तो क्या होता है? चलिए तो मिलाते हैं। आप लोग को स्केल का यूज करना है, ठीक है, तब तो अच्छा रहेगा। ऐसे इसमें थोड़ा दिक्कत होता है ना। हाँ चलिए, बन गया। ये हमारा क्या है? कोई रेखा है AB। तो यही बोल रहा था स्थापित करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं? उसका आलेख हम लोग खींच दिए। यही हमारा क्या है? उसका आलेख है। तो आप देख सकते हैं हमारा आलेख हो गया है, मतलब ये कंप्लीट हो गया उदाहरण 6। चलिए तो आप लोग देख लीजिए एक बार किस तरह खींचे हैं। तो कोई टेंशन नहीं, पहले मान निकालनी है और फिर हम लोग ये हमारा क्वेश्चन का खींचे। तो x + y = 7 का आलेख है। लास्ट में लिख भी देना है आपको जो जो समीकरण का खींचे हैं। तो इस कुछ समीकरण का x + y = 7 का हम लोग आलेख खींचे हैं, और इसे हम लोग स्थापित किए हैं किस पे? निर्देश मतलब कार्तीय तल पर हम लोग स्थापित किए हैं। चलिए तो हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है? पहले x और y का मान ज्ञात करना है, फिर हम लोग बारीकी से एक एक करके हमको उसे कार्तीय तल पर स्थापित करना है। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कितना नंबर? अब उदाहरण 6 हो गया, और उदाहरण अब 7 देखते हैं। उदाहरण 7 क्या बोल रहा है? चलें तो मिटाएं। चलिए तो ये हम मिटाते हैं आराम से, ऐसे बार बार बनाने में दिक्कत होता है, तो हम इसे धीरे धीरे मिटाने की कोशिश करते हैं। वाह, तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि यहाँ हुआ भी होगा तो हम लोग धीरे धीरे पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा। फिर प्रश्नावली भी बनाएंगे हम लोग। चलिए, तो हमारा ये रेखा था, यहाँ 5 था, यहाँ 6 था, और ये हमारा 7 था। ठीक है, चलिए हम लोग उदाहरण कितना 7 कर रहे हैं। उदाहरण 7 आप लोग देखिए कितना ना किताब निकाली तो 87। ठीक है, और उदाहरण 7 क्या बोल रहा है पढ़िए। आप जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई? एक पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती है।
एक पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती है। इस स्थिति को व्यक्त करने के लिए समीकरण लिखिए। मतलब इस स्थिति को व्यक्त करने के लिए हमको समीकरण लिखने के लिए बोल रहा है, और समीकरण को आलेखित कीजिए। और समीकरण को आलेखित भी करना है, मतलब लिखना भी हमें है और आलेखित भी हमें ही करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारा क्या लग रहा है, बल और त्वरण। बल उत्पन्न हो रहा है और त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा चर होगा। ठीक है, तो पहले मानते हैं क्या, माना कि, क्या मानते हैं भाई, माना कि किस पर, हमको किस पर बोल रहा है, पिंड पर लगाया गया बल। किस पर बोल रहा है, पिंड पर लगाया गया बल। माना कि पिंड पर लगाया गया बल, पिंड पर लगाया गया बल। पिंड पर लगाया गया बल मानते हैं हम लोग y मात्रक। ठीक है, तथा उत्पन्न त्वरण, उत्पन्न त्वरण क्या हो जाएगा, उत्पन्न त्वरण मानते हैं x मात्रक। क्या माने, x मात्रक। माना कि पिंड पर लगाया गया बल कितना है, y मात्रक, और उत्पन्न त्वरण क्या इतना है, x मात्रक। ठीक है, अब क्या, अब समानुपाती और अनुक्रमानुपाती से, अब समानुपाती तथा अनुक्रमानुपाती से, अनुक्रमानुपाती से किससे, अब समानुपाती तथा अनुक्रमानुपाती से। तो समानुपाती और अनुक्रमानुपाती से क्या हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा y बराबर कितना हो जाएगा, kx। जहाँ हमारा जो k है ना वो क्या हो जाएगा, कोई भी कांस्टेंट, मतलब अचर। जहाँ हमारा k क्या है, जहाँ हमारा k क्या है, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, मतलब कांस्टेंट है, मतलब अचर है। जहाँ हमारा k क्या है, कांस्टेंट, CON, कांस्टेंट मतलब अचर। k हमारा क्या है, अचर है। अब हम k की जगह कुछ भी मान के हम लोग खींचते हैं। अब जब हम k की जगह कुछ भी रखें, मतलब 1 2 3 4, तो हमारा समीकरण क्या बनता है, जब k की जगह हम कुछ भी रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, मान लो इसमें से हम कुछ भी रखते हैं, 2 रहते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x। k की जगह हम लोग क्या रखें, 2x, तो हमारा मान निकल गया, y बराबर 2x। अब इनको जब हम लोग सारणी बनाएंगे तो क्या होगा, चलिए तो हम लोग सारणी बना के भी देख लेते हैं। सारणी बनाते, ये हमारा क्या हो गया, सारणी x और y। जब x के मान हम लोग 0 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। जब y का मान, मतलब x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 2 हो जाएगा। दो काफ़ी है, तो पहला में क्या चल रहा है, दोनों 0 0 पर है, और दूसरा में क्या हो रहा है, x का मान 1 है और y का मान 2 है। दूसरा में x का मान 1 है और y का मान 2 है, x का मान 1 है और y का मान 2 है। ये हमारा बिंदु निकल गया। और तीसरा में क्या है, कुछ भी ले लेते हैं, जब x का मान 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y का मान 4 हो जाएगा। x का मान जब 2 लिए तो y का मान क्या हो जाएगा, 2 × 2 4। तो x का मान जब हम लोग 2 लेंगे 2, तो y का मान हमारा कितना निकल जाएगा। अरे यार, ये हम लोग गलती किए हैं, देखिए थोड़ा सा, सॉरी। क्या करना है, देखिए x का मान 0 0 हो गया, x का मान 1 लेना है, x का मान और y का मान 2, तो हमारा ये बिंदु होगा ये। ठीक है, ये बिंदु हमारा क्या है, 2, 1, 2, और दूसरा राउंड क्या, x का मान 2 लेना है, y का मान 1 लेना है, y का मान 4, x का मान 2, y का मान 4, x का मान 2 और y का मान 4, और x का मान 2, हमारा x क्या है, 2 यहाँ है, और y कितना है, 4 है। ये अब इनको जब मिलाएंगे, ठीक है, अब करना क्या है, इनको मिलाना है। तो मिलाएंगे, क्या होगा, ये हमारा जो ये बिंदु होगा वो ओरिजिन से होकर गुजरेगा, मतलब मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। ठीक है ना, चलिए तो हमारा जो इस तरह का जितना भी समीकरण होगा वो क्या होगा, वो मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। ये हमारा क्या हो गया, रेखा हो गया।
और ये जो बिंदु अभी तुरंत निकालना है, ये हमारा बिंदु क्या था 2,4। आप लोग को देखने में दिक्कत नहीं हो रहा, देखने में कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि यहाँ हमारा बिंदु क्या है, ये हम लोग सीध लेंगे किसका 2 और 4 का, ठीक है। और ये हमारा बिंदु क्या है 1,2 है, ये हमारा बिंदु 1,2 है, 1,2 है, ठीक है। और ये इसका सीधे ये बिंदु हमारा कितना है 2,4 है, 2,4 है ये बिंदु हमारा। एक बिंदु यहाँ स्थित है, दूसरा बिंदु यहाँ स्थित है और तीसरा बिंदु यहाँ 0,0 है, ठीक है। तीसरा बिंदु हम लोग मान लें। अब देखो ये रेखा क्या होगा, ये रेखा क्या है हमारा ओरिजिन से होकर गुजर रहा है, मतलब मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है। तो आप इससे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारा जितना भी समीकरण किस तरह होगा, y बराबर के x के रूप का होगा, जहां हमारा k का मान क्या हो जाएगा, जहां हमारा k का मान 1 2 3 4 5 6 जो भी हो अचर पद, मतलब कांस्टेंट, कुछ भी हो कांस्टेंट, उसका मतलब नहीं है, तो k का मान कुछ भी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का जितना भी समीकरण होगा वो क्या होगा, मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा, ओरिजिन से होकर गुजरेगा। कहाँ से, ओरिजिन से होकर। जितना भी समीकरण y बराबर के x का रूप का होगा वो सारा समीकरण कहाँ से होकर गुजरेगा, ओरिजिन से होकर गुजरेगा, आई मीन मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। चलिए, तो हमारा उदाहरण 7 भी कंप्लीट हो गया। और चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जितना भी हमारा समीकरण होगा वो कहाँ से होकर गुजरेगा, उसका जो आलेख होगा वो मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसमें कुछ किए नहीं, माना कि पिंड पर लगाया गया बल हम लोग y मात्रक मान लिए और उत्पन्न त्वरण हम लोग x मात्रक मान लिए, ठीक है। अब समानुपाती और अनुक्रमानुपाती से क्या होता है, y बराबर के x होता है, ठीक है। y बराबर के x, जहाँ हमारा k क्या मान ले, कॉन्स्टेंट है, k क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट है, मतलब अचर पद है। तो अचर पद कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक आप जो भी लिख सकते हैं, अचर पद जो बदले नहीं। और फिर हमारा जब निकालने, फिर x और y का मान निकालने हैं सारणी बना के, फिर हम लोग उसे निर्धारित करके देखें। जब हम लोग निर्धारित किए तो हम लोग एक इसमें बात पाए क्या, कि जितना भी हमारा समीकरण y बराबर के x का रूप का होगा वो क्या होगा, वो हमारे मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। जितना भी समीकरण होगा वो y बराबर के x का रूप का होगा वो कहाँ से होकर गुजरेगा, मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे होकर हम लोग क्रॉस करेगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग कितना नंबर, 8वां नंबर। अब तो उदाहरण 8 क्या बोल रहा है, देखते हैं उदाहरण 8 क्या बोल रहा है। तो आप लोग ये याद रख लीजिएगा कि जितना भी हमारा बिंदु क्या होगा, y बराबर के x का रूप का होगा वो क्या होगा, हमारा मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, सदा मूल बिंदु से होकर ही गुजरेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, आप लोग पढ़िए। तो आकृति 4.5 में, क्या आकृति दे दिया है 4.5 में, दिए गए प्रत्येक आलेख, मतलब आलेख दे दिया है पहले, पर दिए गए प्रत्येक आलेख को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए और नीचे के प्रत्येक आलेखों के विकल्पों से आलेख में दिए गए समीकरण का चयन कीजिए। मतलब आलेख दे दिया है और समीकरण का चयन करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर हम कोई 2 बताते हैं, आप लोग तीसरा खुद कर लीजिएगा। 8वां नंबर उदाहरण, तो 8वां नंबर का पहला नंबर में ऑप्शन क्या क्या दे दिया है। 8वां नंबर का जो पहला नंबर है उसमें ऑप्शन दे दिया है x + y बराबर 5। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ए नंबर का हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ए नंबर। दूसरा ऑप्शन है हमारा y बराबर 2x, y बराबर 2x। और तीसरा नंबर ऑप्शन है y बराबर x, y बराबर x। और चौथा नंबर ऑप्शन क्या है, चौथा नंबर ऑप्शन है y बराबर 2x + 1, y बराबर, और हमारा जो चौथा नंबर है ऑब्जेक्टिव टाइप का दे दिया है, ठीक है ना, y बराबर 2x + 1, y बराबर 2x + 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है और आपका जो निर्देशांक दिया है वो कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है। ओरिजिन से होकर गुजर रहा है, कहाँ से होकर गुजर रहा है, ओरिजिन से होकर गुजर रहा है। तो ओरिजिन से जितना भी बिंदु होकर गुजरेगा वो किस तरह का होगा, तो अभी तुरंत बताया है, जितना भी बिंदु ओरिजिन से होकर गुजरेगा उसका समीकरण कुछ इस प्रकार होगा, किस प्रकार, y बराबर के x के रूप का। तो आप इससे भी पता कर सकते हैं इसका समीकरण कौन होगा। तो मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए, दूसरा नंबर ही, क्योंकि ये समीकरण क्या हो रहा है, ओरिजिन से होकर गुजर रहा है। मान दे दिया है कोई कितना 1,2, ये तो हमारा 0 0 है, और फिर नीचे दे दिया है -2 -2 -1,
चलिए हम लोग 2 मान रख के देख लेते हैं पहले, ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं। तो पहला शक तो इसी पे गया, तो इसी पे रखते हैं। तो दूसरा नंबर क्या है, y बराबर 2x है। तो पहला मान रखते हैं इसका। तो इसमें हमारा x का मान कितना है, 1 है, y का मान 2 है। तो x का मान 1, y का मान 2 बराबर 2। तो ये एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। इससे हो गया प्रूफ कि यही होगा। फिर इससे भी चेक कर लेते हैं। इस पर क्या है, y का मान कितना है, -2 है। y का मान मतलब x का मान -2 है। y का मान हमारा कितना है, -1 है। और x का मान कितना है, -2 है। x का मान -2 है। तो -1 बराबर -4। तो ये बराबर नहीं हो रहा है। -1 बराबर -4, ये हमारा बराबर नहीं हो रहा है। -1 -2। और फिर और एक दे दिया यहाँ पे हमारा कौन, -1 और -2, -1 और -2। चलिए तो ये भी देखते हैं। इसमें क्या है, -1 और -2। तो x का मान हमारा कितना है, -1। x का मान हमारा कितना दिया है, -1, और y का मान -2। x का मान हमारा -2 दे दिया है, -1। तो कितना है, -2 बराबर -2। तो ये इससे भी प्रूफ हो रहा है। क्या ये बिंदु इसी पे स्थित है, देखो तो ज़रा। -2 -1, अरे सॉरी, ये -2 -1 नहीं दिया है, ये यहाँ लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे जो लिखा नहीं होता है -1 -2 -3, तो वो था, ठीक है। सॉरी, थोड़ा गलती हो गया, मतलब ये समीकरण नहीं। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हमारा दोनों बराबर हो रहा है, इससे भी बराबर हो रहा है, इससे भी बराबर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो समीकरण होगा ये सही होगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं दिया था, इसमें थोड़ा फंस गए थे। यहाँ जो था दिया हुआ था, जो तल पे मान बिठाया था -1 -2, तो उससे सोच ली थी कि वही है, कि उसका निर्देशांक दिया है, लेकिन वो निर्देशांक नहीं दिया हुआ था। हमारा 2 बिंदु दिया था, पहला 1 और 2 और दूसरा -1 और -2। इससे दोनों से निकालें तो क्या हो रहा है, समीकरण संतुष्ट हो रहा है। कौन, दूसरा नंबर। तो हमारा आंसर जो कौन होगा, दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर, बोले दूसरा नंबर देखते हैं। बी नंबर, बी नंबर क्या है, अब बी नंबर में दे दिया है पहला, बी का जो ऑप्शन पहला है वो क्या है, x + y बराबर 0। और जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, y बराबर 2x है। और जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है, हमारा तीसरा ऑप्शन दे दिया है y बराबर 2x + 4, y बराबर 2x + 4। और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो क्या है, चौथा ऑप्शन दे दिया y बराबर x - 4, y बराबर x - 4। चलिए तो हम लोग देखते हैं अब फिगर। तो फिगर कुछ किस प्रकार दे दिया, तो आपका फिगर कुछ इस प्रकार है। थोड़ा आगे कर देते हैं। कुछ इस प्रकार है, ठीक है। ये x अक्ष, ये y अक्ष है, x डैश y डैश। आप लोग किताब लेके सामने रखिए ताकि किताब में आप लोग भी देखिएगा कि कहाँ क्या क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट यहाँ बिंदु कितना दे दिया हमारा, ये कोई निर्देशांक स्थित बिंदु स्थित है, उसका मान कितना दे दिया, 1,6, ठीक है। उसके जस्ट यहाँ कितना बिंदु स्थित है, यहाँ कोई बिंदु स्थित है, उसका मान दिया है 0,4। फिर उसके नीचे यहाँ कोई बिंदु स्थित है, इसका मान कितना दे दिया, -2,0। ये 3 मान से हमको निकालना है कि इन चारों में से कौन सा समीकरण इसके लिए सत्य है, कौन सा समीकरण इस रेखा का है, वो हमको निकालना है। चलिए तो हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर हम एक मान रखते हैं, क्या 1 + 6 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, 7 ≠ = 0। तो पहला नंबर तो नहीं होगा, तो इसे तो पहले ही क्रॉस कर दो, ठीक है। पहला नंबर होगा ही नहीं। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है, y का मान कितना दे दिया, 6। तो इसमें y का मान कितना है यहाँ पे, इस बिंदु में, तो 6 है, y का मान 6 रहते हैं। फिर x का मान कितना है, 1 है। तो क्या 6 2 के बराबर है, बोलेंगे नहीं सर, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो क्या होगा, ये भी हमारा नहीं होगा, दूसरा नंबर भी नहीं होगा। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन में क्या था हमारा, y बराबर 2x + 4। तो y का मान इसमें कितना है, फर्स्ट हम लोग निर्देशांक देखते हैं। तो y का मान कितना हमारा 6 है, और फिर x का मान कितना है 1 है। तो 2 × 1 प्लस कितना है 4 है। तो फिर सॉल्व करते हैं। तो 6 बराबर 2 + 4 अर्थात 6 बराबर 6। तो क्या हो रहा है, ये मिल रहा है। तो वो चेक कर लेते हैं। तो फिर हम लोग किससे चेक करते हैं, इससे अब चेक करते हैं।
चलिए तो इसे चेक करते हैं। इसमें हमारा x का मान कितना दे दिया है, इसमें y का मान देखते हैं। y का मान कितना है, 4 है, 4 रखते हैं। x का मान कितना दे दिया, 0 दे दिया, तो 2 इंटू 0 प्लस 4, जब सॉल्व करेंगे तो 4 4 के बराबर आ रहा है। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि इस जो रेखा है, इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, इस रेखा का समीकरण यही होना चाहिए। लेकिन और एक चेक कर लेते हैं, जो लास्ट बचा है वो भी चेक कर लेते हैं। तो लास्ट में क्या दिया है, -2 0, तो x का मान कितना है, -2, और y का मान कितना है, 0। y का मान 0 है और x का मान कितना है, -2 है, 2 इंटू -2 प्लस 4, तो 0 बराबर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस 4, तो 0 बराबर 0, 0 बराबर 0। तो क्या हो रहा है, इस समीकरण का कौन सा समीकरण है, तो इसका समीकरण जो है ये है y बराबर 2x प्लस 4। इस रेखा का समीकरण कौन है, y बराबर 2x प्लस 4, इस रेखा का समीकरण होगा। चलिए तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है, और लास्ट बचा है तो लास्ट कोशिश करते हैं, बता देते हैं कुछ लास्ट भी बता ही देते हैं, क्या आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ेंगे। चलिए तो अब लास्ट स्टार्ट करते हैं। कितना नंबर हम लोग का लास्ट होता है, सी नंबर। और सी नंबर में क्या दिया है आप लोग देखिए तुरंत। सी नंबर का पहला ऑप्शन, सी नंबर का पहला ऑप्शन क्या है, तो पहला ऑप्शन दे दिया x प्लस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है y बराबर 2x, y बराबर 2x। और तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है y बराबर 2x प्लस 1, y बराबर 2x प्लस 1। और आपका चौथा ऑप्शन दे दिया है y बराबर 2x माइनस 4, y बराबर 2x माइनस 4। और आपका समीकरण किस प्रकार दिया है वो देखते हैं अब। तो आपका समीकरण कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार है, ठीक है। यहाँ से एक रेखा कोई गया, यही रेखा का हमको समीकरण चाहिए, ये कौन सा रेखा उसका समीकरण हमको पूछ रहा है। तो अब बिंदु कौन कौन दे दिया है वो हम लोग उठा लेते हैं। तो फर्स्ट बिंदु दे दिया है यहाँ पे आपका कौन, तो ये बिंदु हमारा क्या है, ये बिंदु है 2,0, 2,0। फिर हमारा एक बिंदु दे दिया यहाँ पे, ये बिंदु हमारा क्या है, तो ये बिंदु है 1, -2, ठीक है। फिर एक बिंदु दे दिया है यहाँ पे, और ये बिंदु का मान दे दिया कितना, 0 -4, 0 -4। फिर लास्ट में एक बिंदु दे दिया है कितना, यहाँ पे एक बिंदु दिया है, इसका मान हमारा कितना दे दिया है, -1 और -6, ठीक है। ये दिया हुआ और पूछ रहा है इस रेखा का समीकरण क्या होगा इन चारों में से, वो हमको पता करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोई टेंशन नहीं, फर्स्ट नंबर से, इसी से स्टार्ट करते हैं, 1 नंबर में। तो देखते हैं पहले, तो 1 नंबर में मान बिठाते हैं। तो ये पहला नंबर समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 0। तो x का मान रखते हैं, इसमें x का मान क्या है, तो आप सबको पता है, इसमें 2 जो है x है, और y कितना है, 0 है, बराबर 0। तो 2 क्या 0 के बराबर होता है, तो नहीं होता है, इसका मतलब 1 नंबर तो नहीं होगा। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर में ऑप्शन क्या है, y बराबर 2x, y बराबर 2x है। चलिए तो y का मान कितना है, y का मान 0 है, x का मान कितना है, 2 है। तो 0 क्या 4 के बराबर होता है, बोलेंगे सर नहीं होता है, इसका मतलब दूसरा नंबर भी है। दूसरा नंबर इसी तरह भी नहीं होगा, क्योंकि ये kx के रूप का है। ये कौन सा समीकरण है, y बराबर kx के रूप का है। जो भी समीकरण kx का रूप का होता है वो क्या होता है, मूल बिंदु से होकर गुजरता है, ये भी नहीं होगा। अब तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा या चौथा में से कोई हो सकता है। तीसरा नंबर क्या है, y बराबर 2x प्लस 1 है। अब इसमें x और y का मान रखते हैं। तो इसमें हमारा y कितना है, तो y हमारा 0 है, x कितना है, तो x हमारा 2 है प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर 2 गुना 4 प्लस 1 बराबर 0 बराबर 5। क्या ये होगा, तो बोलेंगे सर ये भी नहीं होगा, इसका मतलब जब ये नहीं है तो कौन होगा, यही होगा। बोलेंगे कैसे सर, चलिए देख लेते हैं। 2x माइनस 4 है, -4 है, y बराबर 2x माइनस 4। तो y का मान कितना है, 0 है, 0 रख दिए। x का मान कितना है, x का मान 2 इंटू 2 -4, 0 बराबर 4 -4 बराबर 0 बराबर 0। जब ये तीनों नहीं है तो यही नहीं होगा, तीनों चेक कर लिए थे। तो चौथा हमारा क्या हो सकता है, ये हो सकता है। तो इस समीकरण का, इस रेखा का कौन समीकरण हो गया, तो इस रेखा का समीकरण है y बराबर 2x माइनस
4। ठीक है, आपका उदाहरण 8 भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4.3 पूरा कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आप सबको जितना अभी आज समझाए हैं उतना कुछ ना कुछ आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग इसी जोश के साथ, और फिर हम लोग पूरा 4.3 कंप्लीट करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।